हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन ए 29%, बी 57%, सी 76% और डी 97%। सही उत्तर है ऑप्शन डी 97%। पृथ्वी के वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बी वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। सी ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। डी वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी CO2 और डी जल वाष्प। सही उत्तर है ऑप्शन डी जल वाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जल वाष्प है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑर्गन, बी क्रिप्टॉन, सी हीलियम और डी नियोन। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस ऑर्गन है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। ऑप्शन ए सूर्य की सीधी किरणों से, बी पृथ्वी के विकिरण द्वारा, सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से और डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ऑप्शन ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डी है ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये युग्म वायुमंडल की गैसों का बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोरीन, बी CO2, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी CO2। CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन और डी ऑर्गन। सही उत्तर है ऑप्शन सी ओजोन। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन एक है नाइट्रोजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन और 4 आर्गन और 5 नियोन। ऑप्शन है ए
1 3 2 4 5, बी है 1 3 2 5 4, सी है 1 3 4 2 5 और डी है 1 2 3 5 4। तो सही ऑप्शन है सी, 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 4 आर्गन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 नियोन। 1 3 4 2 5 यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भूपृष्ठ से परावर्तित अवतरण विकिरणों के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुनामी, बी सौर तापन, सी ग्रीन हाउस प्रभाव और डी भूकंपीय प्रभाव। तो सही उत्तर ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 0.94, बी है 0.03, सी है 78.03 और डी है 85.02। तो सही उत्तर ऑप्शन सी 78.03। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03 है। नेक्स्ट प्रश्न, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन ए आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य स्थल मंडल, समताप मंडल और परिवर्तन मंडल। बी है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य स्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। सी है आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल। डी है मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और परिवर्तन मंडल और आयतन मंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए तापमान, बी वायु दाब, सी संघटन और डी घनत्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए तापमान। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार तापमान है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 8 किलोमीटर, बी 14 किलोमीटर, सी 18 किलोमीटर और डी 22 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी मध्यम मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन ए शीत ऋतु में, बी ग्रीष्म ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है? ऑप्शन ए 6 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर और डी 18 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक, ऑप्शन ए 146 मीटर हेतु, बी 156 मीटर हेतु, सी 166 मीटर हेतु और डी 176 मीटर हेतु। सही उत्तर है ऑप्शन सी 166 मीटर हेतु। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर हेतु है।
नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ऑप्शन ए, यह सूर्य के निकटतम है, बी, इसमें आवेशित कण है, सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, डी, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। सौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, समताप सीमा, बी, क्षोभ सीमा, सी, मध्य सीमा और डी, बाएं सीमा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल में समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल पर, बी, समताप मंडल पर, सी, मध्यम मंडल पर और डी, आयन मंडल पर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? ऑप्शन ए, समताप मंडल, बी, बरहिम मंडल, सी, आयन मंडल और डी, क्षोभ मंडल। सही उत्तर ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। ऑप्शन ए, 10 मील तक, बी, 9 मील तक, सी, 6 मील तक और डी, 4 मील तक। सही उत्तर ऑप्शन ए, 10 मील तक। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 10 मील तक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन ए, आयन मंडल, बी, ओजोन मंडल, सी, क्षोभ मंडल और डी, समताप मंडल। सही उत्तर ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान होता है। ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ घटता है, बी, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, सी, अपरिवर्तित रहता है और डी, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ घटता है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। नेक्स्ट प्रश्न, समताप मंडल है, समताप मंडल क्या है? ऑप्शन ए, वायुमंडल का मध्य प्रदेश, बी, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, सी, वायुमंडल का निचला प्रदेश और डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। समताप मंडल है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? ऑप्शन ए, समताप मंडल, बी, क्षोभ मंडल और सी, बाह्य मंडल और डी, ताप मंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समताप मंडल। वायुमंडल की समताप मंडल सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? ऑप्शन ए, ताप मंडल, बी, क्षोभ मंडल और सी, समताप मंडल और डी, मध्य मंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समताप मंडल। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल,
बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी ओजोन मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन डी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, समताप का जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बी, इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। सी है, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। डी है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल का संबंध निम्न में से कौन सी कथन असत्य है? ऑप्शन ए, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बी, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। सी, इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है। डी, इस मंडल में धूल कण और जल वाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। यह समताप मंडल के संबंध में कथन असत्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बना गया है। यह छिद्र अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन ए, आर्कटिक के ऊपर। बी, अंटार्कटिका के ऊपर। सी, ध्रुवों के ऊपर और डी, अमेरिका एवं यूरोप के ऊपर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बना गया है। वह छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? ऑप्शन ए, आयन मंडल। बी, क्षोभ मंडल। सी, समताप मंडल और डी, बाह्य मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयन मंडल। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह है आयन मंडल है। नेक्स्ट प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए, समताप मंडल। बी, आयन मंडल। सी, क्षोभ मंडल और डी, बरहिम मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयन मंडल। संचार उपग्रह आयन मंडल वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। बी, नाइट्रस ऑक्साइड। सी, कार्बन डाइऑक्साइड और डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन है। नेक्स्ट प्रश्न, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत में परावर्तित होकर धरातल पर आती है? ऑप्शन ए, डी परत। बी, ई परत। सी, एफ परत और डी, एस परत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, एफ परत। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज। बी है, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज
ट्रोपोपोज, मैग्नीटोपोज। सी है ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, मैग्नीटोपोज। डी है स्ट्रेटोपोज, ट्रोपोपोज, मैग्नीटोपोज और मेसोपोज। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, स्ट्रेटोपोज और ट्रोपोपोज। यह है परतें क्रम से सही है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए आयन मंडल, बी ओजोन मंडल, सी शोभ मंडल और डी समताप मंडल। सही उत्तर ऑप्शन सी, शोभ मंडल। वायुमंडल के शोभ मंडल भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ऑप्शन ए ताप मंडल, बी आयन मंडल, सी शोभ मंडल और डी ओजोन मंडल। सही उत्तर ऑप्शन डी, ओजोन मंडल। वायुमंडल का ओजोन मंडल भाग रसायन मंडल का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, बी शोभ मंडल, सी आयन मंडल और डी मध्यम मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोभ मंडल। शोभ मंडल वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हवाई जहाज प्राय में उड़ते हैं? हवाई जहाज प्राय में उड़ते हैं। ऑप्शन ए शोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में और डी बाह्य मंडल में। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्य मंडल, बी समताप मंडल, सी बहिमंडल और डी आयन मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहिमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बहिमंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। सही उत्तर ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को ट्रोपोस्फेयर के नाम से क्या कहलाती है? नेक्स्ट प्रश्न, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन ए आयन मंडल में, बी मध्य मंडल में, सी समताप मंडल में और डी शोभ मंडल में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण समताप मंडल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1003.25 मिलीबार, बी 1013.25 मिलीबार, सी 1023.25 मिलीबार और डी 1034.25 मिलीबार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर औसत वायुदाब का 1013.25 मिलीबार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? ऑप्शन ए ठंडी तथा शुष्क, बी ठंडी तथा नम, सी उष्ण तथा शुष्क और डी उष्ण तथा नम। सही उत्तर है ऑप्शन ए ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क। नेक्स्ट प्रश्न, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम, बी तूफानी मौसम, सी अत्यधिक शीतल मौसम और डी वर्षा का मौसम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी तूफानी मौसम। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होती है। नेक्स्ट प्रश्न,
सामान्य वायुदाब पाया जाता है? ऑप्शन ए पर्वतों पर, बी रेगिस्तान में, सी सागर तल में और डी धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सागर तल पर। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बी वायुदाब का मिली बार में मापा जाता है, सी किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार घटता है और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, बी वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, सी 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 9। सही उत्तर ऑप्शन सी 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, विषुवत निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? कितने अक्षांश तक मिलता है? ऑप्शन ए 5 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 15 डिग्री और डी 20 डिग्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 डिग्री। विषुवत निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, डोल ड्रम पेटी का विस्तारण सामान्यतः पाया जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, बी 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, सी 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और डी 5 डिग्री अन से 5 डिग्री दक्षिण। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 डिग्री अन से 5 डिग्री दक्षिण तक। डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः 5 डिग्री अन से 5 डिग्री दक्षिण में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है? ऑप्शन ए निम्न दाब एवं वायु का अवतलन, बी निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन, सी सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, डी निम्न दाब एवं शांत पवन। सही उत्तर है ऑप्शन डी निम्न दाब एवं शांत पवन। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। नेक्स्ट प्रश्न, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी करक रेखा, सी मकर रेखा और डी आर्कटिक वृत्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? ऑप्शन ए विषुवतीय निम्न दाब पेटी, बी उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी, सी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और डी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। सही उत्तर है ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी मेसोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर और डी एक्सोस्फेयर। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर परत पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न,
ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, बी 300 किलोमीटर, सी 2000 किलोमीटर और डी 20 किलोमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ओजोन मंडल में, बी क्षोभ सीमा में, सी मध्य मंडल में और डी आयन मंडल में। सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं प्राय क्षोभ सीमा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नलिखित घटकों गैसों पर विचार कीजिए। एक है आर्गन, बी नियोन, 3 हीलियम और 4 कार्बन डाइऑक्साइड। आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम है कौन सा है? ऑप्शन ए है 3 2 4 1, बी है 1 4 2 3, सी है 4 2 1 3 और 4 2 3 1 और डी है 2 4 1 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 2 4 1। 3 है हीलियम, 2 है नियोन, 4 है कार्बन डाइऑक्साइड और 1 है आर्गन। तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट प्रश्न, तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, बी समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान नियत रहता है और सी क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। डी है क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य मंडल के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, बी है इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, सी है यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, डी यह प्रत्यक्षतः समताप मंडल के ऊपर है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मीजोस्फियर, सी ट्रोपोस्फियर और डी थर्मोस्फियर। सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह ट्रोपोस्फियर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फियर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? ऑप्शन ए बाह्य मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल और डी आयन मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन ए बाह्य मंडल। बाह्य मंडल परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फियर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।